हे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड, जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आसन। मैं आपको योग से संबंधित यहाँ वीडियो दे रही हूँ। तो हमारा अष्टांग योग का मैंने आपको वीडियो दे रखा है, यम नियम। ये तीसरा अंग है हमारा आसन। ठीक है, ये आसन जो है आपके योग का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आप इन आसनों को करते हुए अपने दिनचर्या को, अपने शरीर को और अपने मन को फिट रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आसन क्या होता है। तो आसन क्या होता है, तो पतंजलि के अनुसार महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, स्थिर सुखम आसनम क्या कहा जा रहा है कि सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम यानी कि सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। शरीर में स्थायित्व और मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने, शरीर और मन को आपको ये फिट रखने के लिए। तो यहाँ क्या गया है कि शरीर में स्थायित्व और मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं। यानी कि हम जब विशेष मुद्रा में बैठते हैं, जब अपने शरीर और मन को प्रसन्न रखने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं, तो उसी को आसन कहते हैं। मुख्य रूप से आसन आपके 3 प्रकार के हैं। आसन तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे आसन हैं, उन आसनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये 3 भाग है आपका। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ध्यानात्मक आसन। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा ध्यानात्मक आसन। ठीक है, ध्यानात्मक आसन क्या है? ये आसन वे आसन है जिसे करते हुए व्यक्ति ध्यान लगाता है। ये आसन उन आसनों के अंतर्गत आते हैं जिसमें व्यक्ति बैठ के ध्यान लगाता है, अर्थात वह मुद्रा जिसमें बैठकर ध्यान लगाया जाता है उसे ध्यानात्मक आसन कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा यम नियम आसन, ध्यान धारणा समाधि, ये होता है। तो इसमें क्या है कि जब ध्यान लगाने का प्रोसेस करते हैं, ध्यान लगाना सीखते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो हम जिन आसन में जिस मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाते हैं उसी को हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। इन आसनों को करने से व्यक्ति में ध्यान करने की शक्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों एकाग्र होता है और हमारे क्या होता है कि शक्ति की वृद्धि होती है ध्यान करने की। अगर संभव हो तो खुले वातावरण में करें। तो ये जाहिर सी बात है कि हम योगासन जो भी करते हैं, चाहे वो ध्यान लगाने का हो, चाहे आसन कोई भी करें, वो खुले वातावरण में होना चाहिए और मॉर्निंग में, मतलब सुबह जितना धूप निकलने से पहले या मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया है कि इसमें कई आसन हैं। ध्यानात्मक आसन आपके कई हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका पद्मासन। ठीक है, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, गोमुखासन। ठीक है, क्या है कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, गोमुखासन, ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो ध्यान लगाना होता है तो ध्यान ज़्यादातर लोग बैठ के पद्मासन में ही लगाते हैं या वज्रासन में लगाते हैं। आप लोगों ने जब किसी महर्षि मुनि या गौतम बुद्ध किसी को भी ध्यान लगाते हुए देखा होगा तो ये पद्मासन या वज्रासन में ही बैठते हैं। तो इन्हीं आसनों में बैठ के मतलब जो मनुष्य होता है वो ध्यान लगाता है। तो ये रहा हमारा ध्यानात्मक आसन। दूसरा है हमारा विश्रात्मक आसन। ठीक है, दूसरा है हमारा विश्रात्मक आसन। इसमें क्या है कि इस आसन के अंतर्गत वे आसन आते हैं जिनसे थकावट दूर होती है। क्या होता है? ये आसन वे आसन है जिसको करने से थकावट दूर होती है। ध्यान रखिएगा, विश्रात्मक आसन वे आसन हैं जिससे क्या होता है, हमारी थकावट दूर होती है। ठीक है, तो व्यक्ति शरीर व मानसिक रूप से शिथिल हो जाता है। सभी आसनों को करने के बाद इन आसनों को करना चाहिए। क्या कहा गया है कि विश्रात्मक आसन वे आसन हैं जिनसे थकावट दूर होती है। व्यक्ति जब इस आसन को करता है तो वह शारीरिक व मानसिक रूप से शिथिल हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। ठीक है, और मतलब उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। सभी आसनों को करने के बाद इन आसन को करना चाहिए। कभी हमारे एग्जाम में पूछता है कि सभी आसनों के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपके विश्रात्मक आसन आएंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से आसन हैं। ठीक है, तो सभी आसनों के बाद ये विश्रात्मक आसन का चाहिए। इसका नाम ही आपका विश्रात्मक आसन है, यानी कि आपको विश्राम करने के लिए ये आसन किया जाता है, इससे रिलैक्स मिलता है।
ठीक है। इससे शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। मैंने कहा कि जब हम सारे आसनों को कर लेते हैं तब आपको विश्रात्मक आसन का करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमें मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों से हमें ये आराम मिलता है। हमारी बॉडी जो होती है, जो जितने सिस्टम वर्क करने लगते हैं, चाहे वो शरीर का आंतरिक हो या बाह्य हो या मस्तिष्क हो, सभी वो शांत हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से ये 2 आसन हैं आपके? फर्स्ट है आपका शवासन, सेकंड है आपका मकरासन। ठीक है। ये आपके शवासन और मकरासन, ये आपके 2 आसन हो गए जो आपके विश्रात्मक आसन है। शवासन लगभग सब लोग ही जानते हैं कैसा होता है, सीधे लेटा जाता है। मकरासन में हम ठीक इसके अपोजिट उल्टा लेट जाते हैं और इसमें क्या होता है कि हमारे जो हाथ हैं वो साइड में ना होके हमारे सर के ऊपर ये थोड़ा सा क्रॉस करते हुए रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे मकरासन हो गए। अब हम तो अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर्षिता सिंह को। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत डिटेल में हो जा रहा है। जब मैं सिर्फ बोल रही हूँ इसको आप पढ़िए और मतलब सुनिए उन चीज़ों को। और चूँकि जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, क्या होता है कि हम कभी कभी वीडियो को सुन नहीं पाते हैं तो हमें लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, और कभी कभी लिखा हुआ नहीं समझ में आता, सुना हुआ ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या है। अब आपका है तीसरा पार्ट है जो आपका ये है संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसन। ठीक है। फर्स्ट है आपका ध्यानात्मक आसन, दूसरा है आपका विश्रात्मक आसन और तीसरा है आपका संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसन। इसके अंतर्गत क्या है कि ये आसन ऐसे होते हैं जो प्रत्याहार व धारणा आदि को करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि जो होता है तो उसके लिए हमारी बॉडी को ये तैयार करते हैं। ठीक है। तो वही कहा है कि इसमें हमारे प्रत्याहार व धारणा आदि को करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अतः ये आसन शरीर व मन को एकाग्र करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है। हम आसन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसमें मेन क्या है कि इंद्रियों पे विजय पाना। ठीक है। इंद्रियों पे विजय पाना ही हमारा योग का मेन आपका उद्देश्य है। तो इसमें क्या है कि ये जो संवर्धनात्मक आसन होते हैं ये इन्हीं के योग्य बनाते हैं। ठीक है। जब हम इन आसनों को करते हैं तो हम हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं और हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है। हम किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो ये क्या है आपका, इसके अंतर्गत लगभग सभी आसन आ जाते हैं। ठीक है। जितने भी आसन हैं लगभग सभी आसन आ जाते हैं। यहाँ कुछ आसनों का मैं नाम यहाँ पे दे रही हूँ तो आप इसको देख लो। क्या है आपका चक्रासन, हलासन, शीर्षासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन, सिंहासन। जितने भी अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, आप पढ़े हो, तो लगभग ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिटेल बताऊंगी नहीं क्या होता है। आप अगर आपने योगा के बारे में पढ़ा है, कुछ भी जाना है, 1-2 क्लास भी अटेंड करी है आप लोगों ने, तो इसको आप जानते होंगे इन आसनों को। तो ये रहा हमारा आसन। तो आई होप कि आपको ये मेरे अब इस वीडियो के थ्रू आपको आसन समझ में आ गए होंगे कि आसन तो देखेंगे तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दे रहेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते कितने आसन होते हैं। तो यहाँ सिंपली आसन को 3 भागों में बांट कर आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।